देखिए, लड़ाई संविधान को बचाने की है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने में लगी है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस इस किताब को खत्म करना चाहते हैं। जो ये अंबेडकर जी की देन है, जिसमें फूले जी की सोच है, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने मिलकर हिंदुस्तान की जनता के साथ सालों लड़ाई कर कर ये इस देश को दिया, इसको नरेंद्र मोदी, बीजेपी बदलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। इसी से हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसानों को, पिछड़ों को, दलितों, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को, गरीब जनरल कास्ट को अधिकार मिलता है। इसके बिना आप कहीं के नहीं रहोगे। जो भी आपके पास है सारा उन्हीं 22-25 लोगों के हाथ में चला जाएगा। मनरेगा बना, भोजन का अधिकार, जमीन अधिग्रहण बिल, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, बैंक नेशनलाइजेशन, ये सारे के सारे काम इस किताब ने आपको दिए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन ये गायब हो गई, जिस दिन बीजेपी ने सचमुच में इसको खत्म कर दिया, तो आप हिंदुस्तान को नहीं पहचान पाओगे। यह है लड़ाई। और मैं देश से कहना चाहता हूं कि जो अंबेडकर जी ने हमें दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया, उसको हम कभी खत्म नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता। कभी उनके नेता संविधान को बदलने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। मोदी जी बस एक सवाल का जवाब दे दें। ये जो 50% का लिमिट आरक्षण पे लगा है, किसी भी भाषण पे वो कह दें कि 50% की लिमिट को वो हटा देंगे, कहीं भी जाके कह दें। हमने निर्णय लिया है चुनाव के बाद ये जो आर्टिफिशियल लिमिट लगा रखी है, जिससे करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, 50% रिजर्वेशन की लिमिट को हम तोड़ के हटा देंगे, बाहर फेंक देंगे इसको। देश में 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी है, और तकरीबन 50%, कम से कम 50% पिछड़े वर्ग की आबादी है। 50, 15 और 8 कितना हुआ? कितना? 73। मैंने शुरुआत में कहा कि ये मीडिया वाले हमारे दोस्त जनता सब जानती है। अब भाई इनकी गलती नहीं है, ये इन पे लगाम लगा रखी है, ऊपर से अदानी जी ने बांध रखा है, खोलते नहीं है। इनकी गलती नहीं है, इनका कुछ लेना देना नहीं है। देखो ये मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं हाँ भाई हमें तो सैलरी चाहिए, बच्चों को देखभाल करना है, बच्चों का देखभाल करना है, हमारी गलती नहीं है। मगर आपकी जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को आप पूरा नहीं कर रहे हो। मगर पिछड़े दलित आदिवासियों की 73% आबादी है। ये बड़े बड़े मीडिया की कंपनी की लिस्ट निकालिए,
उनके नाम देखिए, मालिकों के नाम देखिए, बड़े बड़े एंकर्स के नाम देखिए, बड़े बड़े पत्रकारों के नाम देखिए, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखाई देगा, एक दलित नहीं दिखाई देगा, एक आदिवासी नहीं दिखाई देगा, एक गरीब कास्ट का जनरल, एक जनरल कास्ट का गरीब नहीं दिखाई देगा। इसीलिए ये कभी किसानों की भागीदारी की बात नहीं करते, इसका गरीब नहीं दिखाई देगा। इसीलिए ये कभी किसानों की बात नहीं करते, मजदूरों की बात नहीं करते, बेरोजगारी भागीदारी की बात नहीं करते। ये अंबानी जी की शादी दिखाते हैं आप लोगों को, उसमें आपको दिखाते हैं, देखो देखो किसी ने 10 करोड़ की घड़ी पहन रखी है, किसी ने 2 करोड़ का ड्रेस पहन रखा है, वो दिखाते हैं। मगर किसान भूखा मर रहा है, खेतों में पानी नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इन बातों के बारे में ये कभी नहीं बताएंगे। ये आपके हैं ही नहीं, ये आपके हैं ही नहीं, ये अदानी के हैं। जो हिंदुस्तान के 22 सबसे अमीर लोग कहते हैं वो ये करते हैं। मुंबई का एयरपोर्ट उठा ले गए, सीबीआई ईडी का दबाव लगाया, अदानी जी को पकड़ा दिया, मीडिया ने कुछ नहीं कहा। पोर्ट्स, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री सारे की सारी उठा के ले गए, मीडिया कुछ नहीं कहती। मगर इनकी जिम्मेदारी बनती है। भ्रष्टाचार होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होता है, हफ्तेबाजी होती है आंखों के सामने, मीडिया वाले एक शब्द नहीं बोलते। उधर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इलीगल है, भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें बंद कर दो इसको। अब जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में क्या हो रहा था? हमने तारीखें मांगी, ये तारीख नहीं दे रहे थे।